नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्रमांक बहुत से प्रश्नों का प्रत्युत्तर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में संशय करते हैं। तो इसीलिए आज का यह क्रमांक बहुत ही सटीक होने वाला है। इसीलिए सभी विचारों पर, आपके सभी प्रश्नों पर इसीलिए क्रमांक के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक निश्चित ही आपके सारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर में आपको लाभ पहुंचाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के दिव्य क्रमांक को। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त किसी परेशानी में पड़ता है तो उसके जीवन में उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे उसकी सफलता के सारे मार्ग बाधित हो गए हैं और उसकी सफलता पर जैसे कि समय ने अंकुश लगा दिया हो। तो ऐसे समय में भक्त सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर संपूर्ण विश्वास तो खो बैठता है। महाराज जी इसीलिए बहुत ही अद्भुत उपाय बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमारे सानिध्य में आता है, हमें समर्पित हो जाता है, तो उसके लिए मैं बाकी सारे मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए क्या? आप अपने विश्वास को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो ऐसा व्यक्ति विश्वास छोड़ देता है तो समय के द्वारा भी ली गई परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण होता है, और अनुत्तीर्ण होने पर चलते समय जीवन के सारे मार्ग बाधित पाए जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। महाराज जी कहते हैं, आइए महाराज जी के वाक्य पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त मुझे पूर्णतः समर्पित हो जाता है, जब आपके हृदय के सारे भाव मुझ पर होने लगते हैं, ऐसे अनन्य भक्त को केवल और केवल मेरे सानिध्य में, मेरे स्मरण में और मेरी शिक्षाओं के अनुरूप जीवन यापन करना चाहिए। जब आप यह कार्य करते हैं, जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि जब आप ऐसे शिष्यों के अनुसरण में अपने जीवन का मुख्य भाग बना लेते हैं, तो आपके जीवन में आगे बढ़ने आप पाते हैं कि जैसे आपके जीवन में वो सारे कष्ट इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे आपकी वो सारी परीक्षाएं वही समाप्त हो जाती है और फिर से आपको प्राप्त होती है महाराज जी की वो अमोघ कृपा, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आपको करना है, एक सरल शब्दों में बताया जाए तो आपको करना ही यही है कि जब जब आपके जीवन में परीक्षा का दौर चल रहा हो, तो परीक्षा कैसी होगी आपको ये पता चलेगा। आइए थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब आपको ये लगने लगे कि चारों दिशाओं से आपके लिए बहुत ही परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, आपको ये लगने लगे कि मेरा जीवन मेरे कष्टों से गिर गया है और सारे मार्ग अंधकारमय हो गए हैं, कोई भी द्वार आपके लिए सुरक्षित नहीं लग रहा है, और ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, सारी दिशाओं से मेरे लिए बहुत ही कष्ट उत्पन्न हो रही हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सबसे पहले आपको ये बात की पहचान करनी है कि यह वह परीक्षा है जो ईश्वर समय या आपके गुरुजन आपकी परीक्षाओं को, जो घड़ी है, उसे आपके लिए प्रेषित कर रही हैं। ये परीक्षा की घड़ी जब जीवन में आन पड़ेगी तो उस समय सबसे बड़ी प्रत्युत्तर आपके लिए क्या होगा? कैसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे? केवल और केवल महाराज जी का स्मरण करना, महाराज जी की शिक्षाओं का ऐसे दौर में प्रयुक्त करने से आप उन सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। ये परीक्षा आपके लिए क्यों होती है? यह परीक्षा इसीलिए होती है क्योंकि जिसे महाराज जी चिन्हित करते हैं, बहुत ही रेखांकित करने वाली बात अब आप सुनने जा रहे हैं कि जिसे भी महाराज जी चिन्हित करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की श्रेणी में, ऐसे अनन्य भक्त को सफल करने के लिए बार बार महाराज जी आपके जीवन में उसे कष्ट प्रदान करते हैं, परेशानियां प्रदान करते हैं, उसे सारे दुखों को प्रदान करते हैं, और महाराज जी उसे इस बात के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि जीवन में एक दिन तुझे सफल होना है, इस समाज में तेरा लोहा माना जाएगा, इतना महाराज जी तैयार करते हैं। ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि आपने सुना होगा कई बार, ये जो आपने बातें हैं सुनी है कि स्वर्ण की चमक के लिए स्वर्ण को अग्नि में तपना पड़ता है। इसीलिए परीक्षा हर किसी की नहीं होती, परीक्षा उसी की होती है जिसे जीवन में ईश्वर सफल बनाता है। बाकी जो जन हैं,
जो आपके जीवन को बहुत सामान्य तरीके से यापन करेंगे। आपके जीवन को उन्हें जीवन में एक सामान्य जीवन प्रदान किया गया है। आपके जीवन को सामान्य ही देखा जाएगा। आप बहुत कभी ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत ही सरलतम तरीके से चल रहा था, उनके जीवन में आप ऐसे ही देखेंगे। लेकिन जैसे महाराज जी सफल बनाना चाहेंगे, जिसे जीवन में महाराज जी कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहेंगे, उसकी परीक्षाएं होंगी और इन परीक्षाओं से उससे उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप जीवन में सही मायने जान पाएंगे। इसीलिए महाराज जी जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाएं तो बहुत परेशान करने वाली स्थिति से आगे निकल जाएं और समझ जाइए कि वह परीक्षा की घड़ी है जहां पर आपको हार नहीं माननी। अगर यहाँ पर हार मान गए, यहाँ पर यदि आप घुटने टेक दिए, तो समझ जाइएगा आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। लेकिन अनुत्तीर्ण होने पर भी महाराज जी कहते हैं कि ऐसा भक्त भले ही हमसे दूर चला जाए, लेकिन ऐसे भक्त का मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। और आप सोचिए महाराज जी कितने दयालु हैं कि आपको जब तक आपका यही मुकाम नहीं पहुंचा देते, आपको हाथ नहीं छोड़ते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत बात है महाराज जी। इसीलिए यदि आप जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बताई गई है कि आपको बहुत मुश्किल में आन पड़े हैं, समझ जाइए कि आपकी परीक्षाएं चल रही है और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना ही है। इसके लिए आप दो मार्ग सही है। इसका एक मार्ग है इसके उत्तीर्ण होना, और एक बात मैं आपके साथ बता दूं, उत्तीर्ण होने की शक्ति भी महाराज जी ही स्वयं आपको प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई क्रमांकों में बताया है, महाराज जी की सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। महाराज जी के सानिध्य में कोई भी भक्त पहुंचता है तो उसे सन्मति और सद्बुद्धि ऐसे व्यक्ति को अनन्य भक्त को हारने नहीं देते। आपके मनोबल की जो दशा है वह इतनी ज्यादा विकट हो जाएगी, इतनी कठोर हो जाएगी, आप कष्ट के बाद कष्ट का अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। अंतर्मन में एक विश्वास होगा कि मेरे साथ महाराज जी खड़े हैं और आप हार का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल मेरा एक मार्ग है। मेरे जीवन में दो मार्ग नहीं हो सकते, मेरे जीवन में एक ही मार्ग है। मुझे जीवन में सफल बनना है हर हाल में मुझे, और यह शक्ति महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। आप देखिएगा कि जीवन में आप उत्तीर्ण होकर रहेंगे और इन परेशानियों को पार पाएंगे। कभी भी आप दूर से इन परेशानियों को देखेंगे तो स्वयं ही विश्वास आपको होगा कि यह विश्वास था कि उस मैंने महाराज जी ने मुझ पर जो विश्वास किया, उसी विश्वास की बदौलत आज मैं जीवन में सबसे सफल मुकाम पर खड़ा हूँ। ये सारी शक्तियां महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। मैंने आपको कई क्रमांकों में कहा कि महाराज जी की लीलाओं का वर्णन जैसे आपको मुख से क्रमक होगा, यह सारा एक ही है। यह विश्वास करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और जब विश्वास किया जाएगा तो फिर संशय कैसा, क्योंकि इस विश्वास के बड़े इतने बड़े महागुरु जब आपके साथ खड़े हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं, तो आपकी छत्र छाया में लिए हुए हैं, तो आपको कोई सी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। कोई शक्ति ऐसा विश्व की नहीं है, जो इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महाराज जी के अनन्य भक्त को पराजित कर सके। आप अपना छोटा मन क्यों करें? यह जो समय है बहुत ही शीघ्र गुजर जाएगा। यह समय गुजरने के बाद ही आपका जीवन बहुत ही फलीभूत होगा और आपका जीवन महाराज जी पूरी तरह से समर्पित होकर इस संसार में सार्थक बनेंगे। यह परम सत्य है और काट्य है, और इसे कोई भी नहीं काट सकता। बस विश्वास करें और जीवन में जीत का अनुभव करें। जीवन को सही मार्ग पर लाकर महाराज जी आपके चरण कमलों में समर्पित आप कर देंगे, और यही मायने सच्चे भक्त के जीवन का होना चाहिए। तो यही था आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।